नमस्कार। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं बिंद बलराम न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार द्विवेदी। आपको मैं बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के नेताओं के द्वारा जो है जनता के बीच में जा करके और अपनी अपनी दावेदारी और अपना स्थान जनता के बीच में रखा जा रहा है। उसी दौरान मैं भी पहुंच चुका हूं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया में अभी मैं मौजूद हूं। हमारे बगल में एक बैठे शख्स हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है। साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि इनका परिचय कोई बताने लायक नहीं है। जनता भी जानती है और आप लोग सभी जानते हैं कि एक सुसक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में लगभग 1995 से आज 2023 है, आज तक ये कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं। ये जनपद जो है प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, जनपद सदस्य प्रतिनिधि रह चुके हैं अमिलिया के, और कार्य समिति के जो है तो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये मतलब मंत्रिमंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी। यूँ कहें तो विभिन्न प्रकार के जो है पद बीजेपी के द्वारा ये एक स्थान में रहने के दौरान, एक पार्टी में रहने के दौरान इनके द्वारा जो है तो इतना पूरा जो है मामला क्रिएट किया गया है, और जनता के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक अलग सी दावेदारी पेश करनी अभी देखने को मिल पा रही है। और साफ तौर पर आपको भी पता है कि बीजेपी में इस समय पर सिहावल विधानसभा क्षेत्र से लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद हैं कि बीजेपी हमें टिकट दे। तो क्या कुछ इनका कहना है, हम सीधे इनसे ही रूबरू होते हैं, और जनता की भी क्या राय है इनके बारे में हम जनता की राय भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम इनसे ही सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा माजरा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और शुरू से आज तक इन्होंने जितना भी पार्टी के लिए कार्य किया है क्या कुछ है, सीधा हम इनसे ही रूबरू होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम आपको इससे और जुड़ी अपडेट देंगे। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? घनश्याम दासगुप्ता बच्चू, मैं अमिलिया का निवासी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अगर देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग सी पहल है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा यह जा रहा है कि दर्जन भर कार्यकर्ता टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस विषय को लेकर के? जी, सबका अधिकार बनता है और सब पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं तो उनका मांगना हक भी है, और उसी हक से मैं भी जो है कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आप कब से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं? मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ और बराबर आज कई छोटे छोटे पद में रह कर के मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता के हित में काम कर रहा हूँ। जी, यूँ कहा जाए अगर तो जब से आपने पार्टी को ज्वाइन किया है आज तक पूरी सक्रियता के साथ अभी पार्टी में लगे हुए हैं। जी, मुझे गर्व की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से आया तो उस समय पर इतनी बृहद पार्टी तो नहीं थी, पर रहते रहते मुझे ये देखना को मिला कि आज विश्व लेवल पर मेरी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनी, और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस पार्टी का मैं सदस्य हूँ। तो मैं बराबर इस पार्टी में लगन से लगा हूँ, मैं कहीं इधर उधर झाँकने की कोशिश नहीं की। महज कुछ महीनों पहले बाद विधानसभा का चुनाव है। अगर पार्टी आपको अपनी उम्मीदवार के रूप में विधानसभा सिहावल से उतारती है तो जनता से आपकी क्या अपील है और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? सक्रिय कार्यकर्ता के नाते मेरा हक बनता है, अगर पार्टी विश्वास करती है, विश्वास में मुझे उतारती है, तो मैं जिस तरह खरा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उतरा हूँ, तो मैं जनता के बीच में भी उसी तरह उतरूँगा कि मेरी पार्टी का छब धूमिल न होने पाए। अगर उतारती है तो मैं विश्वास लायक बनना चाहता हूँ। क्षेत्रों में जो है तो नेताओं के द्वारा जो और भी कार्यकर्ताएं हैं और पार्टी के नेता जो है वो भी कहीं न कहीं अपनी अपनी जनसंपर्क को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर के। आपकी क्या राय है उसको लेकर के? जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो मैं उनको
बधाई भी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य उद्देश्य के लिए लगाना चाहिए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। अगर पार्टी जिन्हें विश्वास करेगी, सिम्बल देगी, तो हम सब कूद करके उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो जनता की समस्याओं को लेकर के वादे बहुत किए जाते हैं, हर नेताओं के द्वारा वादे किए जाते हैं, तो आप उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ नेता जो है वादा कुछ और करेंगे, लेकिन जैसे ही हाथ में वो पद आता है, जनता उन्हें अपने जिम्मेदार के रूप में बैठाती है, तो बाद में कहीं न कहीं देखा यह जाता है कि अपने वादे से मुकरते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, वादा तो जितनी मेरी पार्टी की है, जितनी मेरी पार्टी वादा की है, तो वो वादा आज तक निभाती चली आ रही है, सबको विश्वास भी है। मुझे अलग से क्या कहना है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी बातों पर मुझे कुछ अलग से कहना है। इतनी वादा, जितनी भी वादा मेरी पार्टी की है, तो सब में खरा उतरी है। उसी वादा में लग करके, उसी खर पर लग करके मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मुझे मालूम है कि मुझे अलग से कुछ नहीं, उन्हीं के क्रियाकलाप मुझे कर चलना है। अगर विधानसभा चुनाव के लेकर के पार्टी आपको अगर उम्मीदवारी बैठाती है विधानसभा सिहावल में, तो आप क्या करेंगे और जनता से क्या अपील है आपकी? जी, जनता अगर पार्टी मेरे पर विश्वास कर करके ये मुझे विधानसभा प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, तो सबसे मुख्य काम है मुझे जनता की सेवा करना। तो मेरे माने पार्टी का काम है, मेरा भी काम है, और जिस पार्टी में जुड़ा हूँ तो जनता की सेवा में ही है, और सेवा कर भी रही है पार्टी, मैं भी सेवा कर रहा हूँ। पर अगर मुझे टिकट मिला, सिंबल मिला और उस लायक बना, तो थोड़ा और काम में मुझे करने में सहूलियत होगी। जनता में पानी की समस्या अगर कहीं नहीं है, कहीं है, तो उस पानी की समस्या मैं दूर करूँगा। अगर कोई पीड़ित माने ज़मीन के विवाद से घिरा है, मैं उसके ज़मीन विवाद में निपटारा कराऊँगा। और कहीं न कहीं बहुत ऐसी परेशानियाँ हैं कि शहरों में, बाज़ार में कहीं जो है सड़क कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका भी जो है तो प्रस्ताव रख के उसमें ये भी पूर्ति कराना पड़ेगा। कई ऐसे बात है, हालांकि मेरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चीज़ आज जब से बनी है तो कहीं अछूता है भी नहीं, सब कुछ हो चुका है। पर दिनचर्या में रोज़ कुछ न कुछ घटता रहता है, तो उसका मैं पूर्ति करता रहूँगा। ऐसा मुझे मतलब ये मन में है कि मैंने पार्टी के लिए, जनता के लिए, पार्टी अगर मुझे उतारती है तो मैं जनता के लिए आज भी कर रहा हूँ, और कल और करूँगा। अधिकार आने पर थोड़ा काम और सुलभ बन जाता है। और ये जनता जो जनाधार है, मेरी भगवान है। अगर मैं सेवा करने के लिए जनता मुझे पार्टी उतार रही है, तो मैं भगवान मान के इनकी सेवा करूँगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवस नर अधिकारी। अगर मुझे सेवा का मौका दिया गया और इन्हें तकलीफ हुआ, तो मैं नरकगामी हो सकता हूँ। तो मैं नरकगामी न जा करके अगर मैं सेवा करूँगा, तो मतलब उस सेवा से मैं, उस पुण्य से मेरा जो है तो आगे मेरा विकास बढ़ेगा, और मेरा ही विकास नहीं, देश का विकास बढ़ेगा। अच्छा, अगर किसी भी प्रकार की बातें सामने आती हैं, चूँकि देखने को ये मिल पा रहा है कि जनता हर जगह आपके नाम की पुकार कर रही है कि कहीं न कहीं आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, सिंबल नहीं देती है, तो आप क्या चुनाव में उतरेंगे किसी अदर पार्टी से या किसी भी पार्टी से, कि पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे? क्या, किस प्रकार से आपका वक्तव्य रहेगा और कार्यशैली रहेगी? 1995 से मैं सक्रिय सदस्य हूँ। कई बार टिकट का जो है 2008 में भी मैं मांगने के लिए यहाँ से भोपाल गया, और मुझे आश्वासन भी मिला। मेरे संगठन के लोग भी मुझे बोले कि नहीं, टिकट आपको मिलेगा। कतिपय कारणवश मैं उस लायक नहीं था, मुझे उचित नहीं समझा गया, और मेरे एक दूसरे भाई को दे दिया गया। तो मैं पार्टी में रह करके उनका साथ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे नहीं मिला, मेरे किसी भाई को मिला जो भारतीय जनता पार्टी का साथी दे रहे थे। तो उनको मिलने के बाद मैं कंधे में कंधे मिला करके काम किया और अपने पार्टी को आगे ले गया, और मेरी पार्टी जीती भी। 2008 में मेरी पार्टी जीती। इसके बाद फिर मिला
मुझे नहीं मिला, मैं भी संतोष कर लिया। फिर इसके बाद फिर किसी मेरे भाई को मिला, फिर मैं संतोष कर लिया। आज भी मैं अपनी चाहत है कि मुझे जो है तो उम्मीदवार बनाया जाएगा, चूँकि मैं निरंतर पार्टी के साथ में हूँ। फिर कतिपय कारण बस मेरे भाग्य में न हो, सेवा का मौका मुझे न दिया जाए, पर मैं पार्टी के साथ में ही रहूँगा। मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ पाऊँगा। मेरे खून में भरा है कि ऐसी पार्टी विश्व में नहीं है जिस पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। धन्यवाद। जनता से आपकी क्या अपील है चुनाव को लेकर के? जनता से मेरी अपील, मेरा प्रार्थना यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को सिंबल देती है तो आप कमल का चिन्ह देखिए कि मुझे कमल में वोट देना है। इसी से मेरा कल्याण है और इसी से मेरा जो है आगे का रास्ता खुला है। और जनता को यही मैं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किसी योग्य को मिलेगा तो आप रहिए, किसी को मिले जिसको पार्टी सौंप देती है उसी को साथ देना है।